नमस्कार, एचबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं वो किसी नाम का मोहताज नहीं है। आज हमारे बीच वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमारे बीच हैं और आज उन्हीं से हम उनकी इस हुनर के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों के तनाव का, लोगों की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में उनके चिड़चिड़ेपन का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबी न्यूज़ से जुड़ने में। डॉक्टर साहब मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरीके से लोग भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, लोग तो घरों में ज़्यादा समय नहीं दे पाते, बच्चों को नहीं दे पाते, पत्नी को नहीं दे पाते, या कहीं एक ये भी कारण है उनका क्योंकि वो एक दूसरों को समय नहीं दे पाते। तो क्या इस कम्युनिकेशन गैप के कारण भी लोगों में तनाव आ रहा है? जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है, जैसे पहले की फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली हुआ करते थे, साथ में सब लोग दादा-दादी, ताऊ, चाचा, उनकी फैमिली सब लोग साथ रहते थे, तो बच्चे का केयर अच्छा से होता था। जो परिवार था, अगर 2 लोग बाहर काम करने वाले होते थे, तो बच्चों को घर में सँभाल लिया। लेकिन अब क्या हुआ कि सिंगल फैमिली होने की वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि हस्बैंड-वाइफ दोनों जॉब करते हैं। तो उसकी वजह से बच्चों की प्रॉपर परवरिश नहीं हो पाती है। बच्चों को प्रॉपर परवरिश ना करने की वजह से क्या होता है कि वो बच्चों को कुछ भी हुआ तो मोबाइल दे दिया कि ले लो, खेल लो। अब बच्चे खिलौने के बजाय वो टीवी पे शिफ्ट हो गए हैं, मोबाइल क्या पे मानते शिफ्ट। हैं कि उनका जो मानसिक शारीरिक विकास है उसकी बढ़ने ना बढ़ने की एक वजह ये भी है? जी, बिल्कुल वजह है। जैसे कि पहले होता था तो दादा-दादी हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, अच्छी बातें सुनाते थे, उनको रिलीजन के अकॉर्डिंगली उनको श्लोक हो गया, दुआएँ हो गई, वो पढ़ाते थे, सिखाते थे। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। उसमें हुआ अब लोगों को केवल ये है कि मोबाइल दे दिया, टीवी दे दिया, अब बच्चे उसी में बिज़ी हैं, वही चीज़ें सीख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है कि प्रॉपर उनकी परवरिश नहीं हो पा रही है और उस हिसाब से जिस हिसाब मतलब पहले जैसे इनका मानसिक विकास होता था, शारीरिक विकास होता, वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा, आपने ऑब्जर्व करते हो, उन पर पेशेंट्स भी आते होंगे, वो उनमें ज़्यादातर कोई जो वैज्ञानिक तरीके से अगर उनको जब आपने अध्ययन किया होगा, जी, तो जब उनको अध्ययन किया होगा तो उसमें एक बात जानी होगी कि जो लोग चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, उनके अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य, उसकी कमी और एक अविश्वास की भावना। जी, बिल्कुल। मैं अगर डॉक्टर साहब आप एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, रोग चिकित्सक हैं, आप जानते होंगे कि लोगों की जो अविश्वास की भावना है, यानी कि आपने उन्हें कहा आप ठीक हो जाओगे, आपने किसी पेशेंट से कहा और वो उनकी मनोस्थिति आप समझ रहे हैं कि वो अभी नहीं समझ पा रहा पेशेंट कि वो ठीक हो जाए। तो इस विश्वास को खड़ा करने के लिए आपको उनके साथ किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट देना होता है? देखिए ये जो अविश्वास किसी भी इंसान के अंदर होता है, उसका सबसे बड़ा ट्रीटमेंट तो यही होता है कि वो इंसान अपने आप को मोटिवेट करे। मोटिवेशन के लिए ये है कि वो अपना एक, जैसे ये नहीं कि पहले दिन ही बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ पाता है, वो जी। धीरे-धीरे चढ़ता है। तो वैसे ही मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ये नहीं कि पहले दिन ही हम बहुत हाई लेवल का एक अपना एम, एक टारगेट रखें। हमारा टारगेट पहले छोटे होने चाहिए। उस टारगेट पे पहुँचने के बाद हम धीरे-धीरे एक-एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जैसे हमने एक छोटा काम कर लिया तो हमारे अंदर एक उत्साह आ जाता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ कर लिया, एक पड़ाव को मैंने पार कर लिया। फिर वो दूसरा अपना टारगेट सेट करता है और उसको अचीव करता है। तो इस तरीके से उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। तो कहीं न कहीं आप उसको प्राइमरी स्टेज से, जी। यानी कि नर्सरी जिसे कहा जाएगा, हुँ, हुँ। नर्सरी से आप यानी ज़ीरो से उसको आप एक मोटिवेशनल तरीके से उसको ट्रीट देते हैं। हुँ। तो किस तरीके से वो किस स्टेज पे आके वो आप में विश्वास व्यक्त करने लगता है? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि किसी इंसान के अंदर केवल आत्मविश्वास की कमी हो, तो उसको काउंसलिंग के थ्रू हम सही करते हैं। लेकिन यही आत्मविश्वास समय के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंसान के अंदर क्या होता है कि हर टाइम एक उदासी छाई रहती है, लोग किसी से मिलने-जुलने की इच्छा नहीं होती, उसको डिप्रेशन के लक्षण आने लगते हैं, पूरे टाइम चिंतित रहता है, किसी से बातचीत करने में मन नहीं लगना, अपने काम को सुचारू रूप से मन सही पूरे नहीं पूरे मन से नहीं करना, मतलब कर नहीं पाता है। बेमन से काम जी, करना। तो ये सारे लक्षण अगर बहुत लंबे समय तक होने लगते हैं तो उसको डिप्रेशन के लक्षण होते हैं।
तो इसका इलाज काउंसलिंग और इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ आती हैं, उन दवाइयों की वजह से वो सही हो जाते हैं। एक और मैं खास सवाल आपसे डॉक्टर साहब शेयर करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि लोग दिनों दिन नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, हम्म, और उस नशे की गिरफ्त के पीछे भी कोई वजह होती है। और वजह हम जो देख रहे हैं कि एक तो लोग साझे परिवार में नहीं रहते, अकेले रहना पसंद करते हैं, सेपरेट रहना पसंद करते हैं, और अपनी निजी जिंदगी बनाए एक निजी जीवन और एक निजी वो चाहते हैं, अपनी निजता के अधिकार का हनन नहीं चाहते। बहुत आपने बहुत सारी फैमिली आपने ऑब्जर्व की होगी। तो अगर उस जॉइंट फैमिली में रहेगा तो कहीं ना कहीं उसके उसकी जो समस्या है, उसकी जो परेशानी है, वो कहीं ना कहीं किसी शेयर कर, तो कभी कभी शेयर ना कर पाना भी एक तनाव का कारण है। बि बिल्कुल, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब किसी भी तरीके का तनाव होता है तो इंसान, अब जैसे कि गाँव घरों में नॉर्मली बात सुनने की, मन की बात हम किसी से कह देते हैं तो हमको तसल्ली मिल जाती है, सुकून मिल जाती है। वो अब सिंगल फैमिली की वजह में ये सब चीज़ें होती हैं कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाता है। जब वो शेयर नहीं करता है तो इसके वजह से वो घुटता रहता है। इसके लिए वो एक अल्टरनेटिव मेथड अपना लेता है कि चलो ठीक है, ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको एक कुछ समय के लिए मानसिक संतुष्टि मिल जाती है। लेकिन वो मानसिक संतुष्टि समय के साथ क्या होता है कि अब वो एक नशे के लत में पड़ता है। जैसे जैसे वो नशा करना स्टार्ट कर देता है, उसकी मानसिक परेशानियां बढ़ने लगती हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगता है, क्योंकि कोई भी नशा फ्री में तो मिलेगा नहीं। उसके लिए उसके पैसे बर्बाद होंगे, फैमिली बर्बाद होती है। और कई बार तो इतना ज़्यादा इंसान नशे की हालत में होते हैं कि नशे की वजह से उनकी लीवर खराब हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती हैं, आंखों की रोशनी में परेशानियां आती हैं। ये सर सारे डॉक्टर लक्षण साहब, होते जैसे हैं। आपने देखा कि कभी कभी व्यक्ति जो है अर्श से फर्श पर आ जाता है, तो उसकी एक वजह उसके व्यसन यानी कि उसका नशा, उसकी अगर कहूँ तो मैं अय्याशी, मतलब कहीं, क्योंकि विलासिता का जो जब जीवन जियोगे और आमदनी धन या खर्चा रुपया होगा, तो उसकी वो अर्श से फर्श पे आ ही जाएगा, क्योंकि आप आय व्यय का संतुलन बनाएंगे नहीं। जब आय व्यय का संतुलन नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं आपको तनाव में आएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति को विलासिता की आदत हो जाती है, जब उसको विलासिता की चीज़ें नहीं मिलती है तो उसके अंदर हीन भावना आती है। वो समाज के सफल लोगों को देख के थोड़ा चिढ़ने लगता है, उसे जेलसी बढ़ने लगता है, और कभी कभी फ्रस्ट्रेशन में वो अपराध तक करता है। क्या मानते हैं? मैंने जैसे बताया कि जैसे ही वो नशे की हालत में जाता है, नशा करना स्टार्ट करता है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, पैसे की तंगी होती है, आर्थिक तंगियां होने लगती हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से वो कुछ दूसरी चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, जैसे कि चोरी करना या और सारी चीज़ों में पैसे को इकट्ठे करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप किस तरीके से अभिश्री में लोगों को इलाज करेंगे? मेरा मेन एम तो ये है कि मैं अभी फ़िलहाल अभिश्री हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ और सुबह की मैं 9 से 11 बजे की ओपीडी करता हूँ। हमारे पास अलग-अलग तरीके के मरीज़ आते हैं, जैसे बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको डिप्रेशन की परेशानी होती है, एंग्ज़ायटी होती है, पागलपन की शिकायत होती है, नींद की समस्याएँ होती हैं, नशे की हालत जो करते हैं या जो खुद चाहते हैं कि हाँ, मुझे नशे से मुक्ति करनी है, या बार-बार बेहोश होना, ऐसे सारे लक्षण किसी भी तरीके की मतलब मानसिक जो परेशानियाँ होती हैं उनके आते हैं। तो हम प सबसे पहला काम होता है कि उस जो भी हमारे पास मरीज़ आए, उसका हम असेसमेंट करते हैं, उसको देखते हैं कि इसकी क्या परेशानी है। ये परेशानियाँ काउंसलिंग से सही हो सकती हैं या इन परेशानियों के लिए हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज हमसे इस हमारे बीच वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, और हम उनसे जो मनोवैज्ञानिक तरीके से जो इलाज करते हैं और उनके क्या कारण, क्या लक्षण होते हैं, उन सब पर हमने आज चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। आज ये सार्थक जानकारी देने के लिए, और हमें चाहेंगे कि इसी तरह की जानकारियाँ आप हमारे दर्शकों तक हमेशा पहुँचाते रहें, और दर्शक हमारे जो कहीं ना कहीं किसी किसी बीमारी में, किसी तनाव में जी रहे हैं और किसी फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, और वो उस फ्रस्ट्रेशन में ना रहें, उस फ्रस्ट्रेशन से निकलें और अपने तनाव मुक्त जीवन को जिए, और इतना कहना स्वस्थ रहें और मस्त रहें।